देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। निर्दोष अभियंता का निलंबन आदेश करें निरस्त, अन्यथा प्रदेश व्यापी हो सकता है आंदोलन। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन वाराणसी की क्षेत्रीय शाखा के नेतृत्व में प्रबंधन द्वारा किए गए अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण निलंबन के विरुद्ध आज तीसरे दिन भी अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल प्रथम के कार्यालय प्रांगण में अपना जबरदस्त विरोध करते हुए अपनी सामूहिक उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिसमें वाराणसी क्षेत्र में विद्युत वितरण का कार्य कर रहे समस्त अवर अभियंता एवं प्रोन्नत अभियंताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही आज केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश यादव जी सभा में उपस्थित होकर सदस्यों का जोश बढ़ाया। साथ ही उनके द्वारा पूर्वांचल प्रबंधन को चेताया कि तत्काल इस प्रकरण पर हस्तक्षेप कर निर्दोष अभियंताओं के किए गए निलंबन को निरस्त करें, अन्यथा ये प्रकरण प्रदेश स्तर पर उठाकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि अपने चहेते अधिशासी अभियंता को बचाकर संगठन के पदाधिकारियों पर कार्यवाही किए जाना घोर निंदनीय है। साथ ही वाराणसी के मुख्य अभियंता राकेश कुमार को चेताया कि आप संगठन से व्यक्तिगत द्वेष रखना छोड़कर सदस्यों को धमकाना और उनका उत्पीड़न करना बंद करें। संगठन के सभी सदस्यों के साथ पूरा केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है। आज विरोध सभा में जनपद अध्यक्ष मनीष राय द्वारा संबोधन में बताया गया कि वाराणसी के मुख्य अभियंता अपनी पूरी मनमानी करते हुए सेवा नियमावली एवं विभागीय नियमों को ताक पर रखकर लगातार अन्यायपूर्ण तरीके से निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही अपने द्वारा अनैतिक नियम बनाकर उनके हावी संगठन विशेष के लोगों के साथ मिलकर अवर अभियंताओं को जबरदस्ती मॉब लिंचिंग का शिकार बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है, जिनके द्वारा पूर्व में भी प्रमोद कुमार अवर अभियंता का निलंबन किया गया, जबकि जांच समिति द्वारा उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अभियंता माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र को अवर अभियंता मुक्त जनपद बनाने में जुटे हैं, जबकि अवर अभियंता प्रोन्नत अभियंता दिन रात एक करके आम जनमानस को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। संबोधन के अगले क्रम में केंद्रीय उप महासचिव दीपक गुप्ता द्वारा बताया गया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा सत्येंद्र कुमार गुप्ता अवर अभियंता को बगैर किसी जांच पड़ताल के कार्यों में लापरवाही करने का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया, जबकि उक्त अवर अभियंता ने अपने स्तर से कोई भी गलती नहीं की थी। दूसरे प्रकरण में डीपीएच वाराणसी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 21 सितंबर 2025 को घटित हुई घातक विद्युत दुर्घटना के संबंध में बिना किसी दोष के संबंधित अवर अभियंता एवं वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष वाराणसी पंकज कुमार जायसवाल तथा प्रोन्नत अधिकारी जितेंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया गया, जबकि उन दोनों का कोई दोष नहीं था, जिसकी जांच अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड मडौली वाराणसी के द्वारा भी की गई। अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष आज दूसरे दिन भी संगठन के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी अपनी सामूहिक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, परंतु प्रबंधन अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए संगठन के प्रतिनिधि से वार्ता भी नहीं करना चाहते और कार्यालय छोड़कर अन्यत्र घूम रहे हैं। दिनांक 22 सितंबर 2025 को संगठन का आपातकालीन बैठक संगठन कार्यालय केशव सदन में संपन्न हुई, जिसमें समस्त सदस्य एवं पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही दूषित कार्य संस्कृति के कारण समस्त अवर अभियंताओं प्रोन्नत अभियंताओं को निलंबित कर दिया जाए, अथवा जब तक निलंबित अवर अभियंता सत्येंद्र कुमार गुप्ता, पंकज जायसवाल एवं जितेंद्र प्रसाद प्रोन्नत अभियंता का अनैतिक निलंबन निरस्त नहीं किया जाता, तब तक संगठन के समस्त सदस्य अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष अपनी सामूहिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान प्रबंधन द्वारा अगर संगठन के किसी भी सदस्य या पदाधिकारी पर कोई कार्यवाही की जाती है तो तत्काल सभी सदस्य अपने समस्त विभागीय कार्यों से निरत होकर धरने पर बैठ जाएंगे। संगठन सदैव उपभोक्ता सेवा को सर्वोपरि रखता आया है, इसलिए नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत सभी अवर अभियंता प्रोन्नत अभियंता अपने अपने क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने हेतु वचनबद्ध हैं एवं शीर्ष प्रबंधन से उक्त सभी प्रकरणों में तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय की मांग करता है। अवगत कराना है कि अन्यायपूर्ण निलंबन के विरुद्ध सामूहिक उपस्थिति का निर्णय यथावत रखते हुए दिनांक 26 सितंबर 2025 को भी जनपद के समस्त सदस्य अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल
प्रथम कार्यालय के प्रांगण में दर्ज कराएंगे। विरोध सभा में मुख्य रूप से केंद्रीय उप महासचिव दीपक गुप्ता, पूर्वांचल संगठन सचिव ज्योति भास्कर सिन्हा, वाराणसी क्षेत्र प्रथम के क्षेत्रीय अध्यक्ष पंकज जायसवाल, क्षेत्रीय सचिव रवि चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सतीश बिंद, वाराणसी क्षेत्र द्वितीय के क्षेत्रीय सचिव रोहित कुमार, वाराणसी जनपद अध्यक्ष मनीष राय, जनपद उपाध्यक्ष रामाशीष, आनंद सिंह, श्रीपति तिवारी, अवधेश कुमार, पुष्कर उपाध्याय, सर्वेश कुमार, वेद प्रकाश, राजकुमार, हिमांशु, अरुण, लालब्रत, सत्येंद्र, कुलदीप, लोकनाथ, योगेश, नितेश, पंकज चौहान आदि समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता मनीष राय एवं संचालन रवि चौरसिया जी ने की। मैं ज्योति भास्कर सिन्हा, पूर्वांचल संगठन सचिव, जेई संगठन वाराणसी। किन मांगों को लेकर यहाँ पे आज धरने में बैठे? असल में मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ हमारा कोई धरना नहीं चल रहा है। हम लोग किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अभी विगत 21 तारीख को हमारे डीपीएच पावर हाउस पे एक संविदाकर्मी की दुखद एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दुर्घटना की जांच करके अधिशासी अभियंता महोदय ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी की थी। उस रिपोर्ट में कहीं से भी किसी विभागीय स्तर पे हमारे उपखंड अधिकारी आवर अभियंता की लापरवाही परिलक्षित नहीं हो रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी। परंतु फिर भी उच्च प्रबंधन एसई साहब ने, चीफ साहब ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारे संवर्ग के साथ ही हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं अवर अभियंता पंकज जायसवाल जी और उपखंड अधिकारी जितेंद्र प्रसाद का निलंबन कर दिया गया। उसी निलंबन के विरोध में हम इस न्याय की आशा में यहाँ एसई साहब के यहाँ हम 3 दिनों से बैठे हुए हैं कि जो गलत निलंबन उनके द्वारा किया गया है उसको तत्काल समाप्त करते हुए उन्हें पुनः उसी स्थान पर बहाल किया जाए। यही मांग करते हुए केवल और केवल हम अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराकर उनका ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या अगला कदम है? अभी फिलहाल हम लोग यहाँ अपना ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं और फील्ड में जनता को कोई असुविधा नहीं हो। नवरात्र का त्यौहार है, इसलिए सप्लाई मेंटेन करने का काम सभी साथी पूरे मन से कर रहे हैं ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। परंतु हमारी मांगें 3 दिन से अभी तक नहीं सुनी गई है और अगर कोई भी सकारात्मक जो कार्यवाही या मांगे वापसी पर पुनर्विचार प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाता है तो शीघ्र ही हमारी संचालन समिति की बैठक करके हम उसमें तय करेंगे। संगठन में सभी लोगों का मत लेके ये तय करके किसी कठोर निर्णय को लेने के लिए हम आगे निर्णय लेंगे और जिस संबंध में सभी लोगों को समय से सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। नंबर पटेल है, मैं क्षेत्रीय संगठन सचिव हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे एसई साहब के कार्यालय पे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। दिनांक 21 तारीख को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना घटित हुई थी। डीपीएच पावर हाउस पे एक संविदाकर्मी की विद्युत दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा जांच करके रिपोर्ट लगाई गई। उसमें सभी अवर अभियंता या उपखंड अधिकारी का कोई भी दोष नहीं दिया गया। वो जांच रिपोर्ट भी हम लोग के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी को केवल निलंबित कर दिया गया, एक दिखाने के लिए कि जो है कि दुर्घटना हुई है तो निलंबित कर दिया, जबकि उनका उसमें कोई दोष नहीं था। उसके विरोध में हम सभी यहाँ पे जो है आज ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं और नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है। उस संबंध में हमारे सभी जगह सप्लाई भी व्यवस्था देख रहे हैं। हम लोग कोई हड़ताल कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हमारा केवल ध्यानाकर्षण है और इस ध्यानाकर्षण पे अभी तक प्रबंधन द्वारा कोई भी वार्ता या किसी तरह की बातचीत करने का प्रयास नहीं किया गया है। ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चलता रहेगा और आगे हम लोग कड़े उस पर जाएंगे।